कैप्टन साहब, पता नहीं आप सट्टा बाज़ार पे विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन अगर हम सट्टा बाज़ार की बात करें तो हरियाणा में 3 सीटें अभी कांग्रेस के पाले में जाती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि रोहतक, सोनीपत और सिरसा जो है वो कांग्रेस के हिस्से में जाती हुई नज़र आ रही है। और 3 सीटों पर मुकाबला बता रहे हैं, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और साथ में अम्बाला। और वहीं एक सीट जो अभी कुरुक्षेत्र की बात करें उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी जो 3 सीटें बची हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यही आपके सट्टा बाजार के लोग वोटों की गिनती तक नारनून से हमें जिता रहे थे। तो मेरा इस प्रकार के जो बाजार के खेल हैं उन पर कोई विश्वास नहीं। मैं केवल जनता के आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। और आवाज़ खनक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। और जनता की आवाज़ मोदी मोदी मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार है, अब की बार 400 पार है। अंतिम प्रश्न कैप्टन साहब, क्या आप पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और नायब सैनी का भी सहयोग लेने जा रहे हैं? जिस प्रकार से आपने कार्यकर्ताओं से भी बात की कि मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया है मनाने के लिए, तो मैंने कहा कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं तो पहले भी पार्टी के साथ था, आज भी पार्टी का हूं, आपका अपना घर है, आप कभी आइए। तो क्या अलग करने जा रहे हैं? क्या इनका सहयोग लेंगे आप हिसार लोकसभा सीट के लिए, विशेष तौर से नारनौंद? देखिए, उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है। वो हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वयं उम्मीदवार हैं। और हम तो एक एक कार्यकर्ता का, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सहयोग करना धर्म है, कर्तव्य है, उसको प्रेरणा देने का काम हमारा है। और जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेना हमारा काम है। और जहाँ तक सहयोग लेने की बात, हम तो आपका भी सहयोग मांगेंगे। हम तो जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे। तो सहयोग तो लेना ही है, सबका लेना है। तो कब आ रहे हैं? उनका स्वागत है, वो योजना करने वाले हैं, वो उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। हम तो एक छोटे से एक विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम अपनी भूमिका निभाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने हमसे हमने तमाम वो बातें पूछी हैं, तमाम वो सवाल किए हैं जो पूरा प्रदेश और साथ में नारनौंद हल्का जानना चाहता था। क्योंकि तमाम तरह की बातें कैप्टन अभिमन्यु को लेकर पूरे इलाके में प्रचारित की जा रही थी, प्रसारित की जा रही थी, अफवाहें भी फैलाई जा रही थी। लेकिन हमने कैप्टन अभिमन्यु की जुबानी आपको सुनवाया कि क्या कुछ उनका पार्टी को लेकर स्टैंड है और किस प्रकार से वो हिसार में कमल खिलाने के लिए अपनी रणनीति बनाने जा रहे हैं। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने डंके की चोट पर यह भी ऐलान किया है कि हिसार में हर हाल में कमल खिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी। हालांकि परिणाम क्या रहेगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि कैप्टन अभिमन्यु अब नाराज नहीं है और वो खुलकर रणजीत चौटाला के लिए चुनावी मैदान में आ गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।